अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं उनकी ये 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस अच्छे विचार के साथ में हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले आपने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को जब हमने पढ़ा था तो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो पॉलिनोमियल में हमने बताया था आपको कि उसमें लीनियर पॉलिनोमियल होता है, फिर होता है आपके पास क्वाड्रेटिक, फिर होता है आपके पास क्यूबिक। तो जब हमने आपको लीनियर बताया था जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या होता था, 1 होता था, उसे हम बोलते थे कि वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर है। अब जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते थे। और अगर आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 3 हो, हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी हो, 3 हो, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो अगर हम लीनियर को देखें तो लीनियर हमारा होता था x + 5, p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5, तो ये होता था हमारा क्या, लीनियर। क्वाड्रेटिक की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता था, x² + 2x - 5, इस तरीके से करके कुछ भी। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो ये लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक था। अगर अब हम क्यूबिक की बात करें तो क्या हो जाएगा क्यूबिक में, x³ + 3x² + 2x - 5, ऐसा करके कुछ भी आप अगर लिखना चाहें। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक। तो हमने क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल को पढ़ा था। तो उसी में आप क्या करेंगे, जब हम पॉलिनोमियल को क्यूबिक किसको पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो अब हमें किसका यूज करना है, सीधा सीधा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करना है। तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दें, 0 के। p ऑफ x अगर हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक है, अगर हम इसको किसके इक्वल कर दें, p ऑफ x को 0 के इक्वल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर आप इतना नहीं जानते तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जब हम पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं, किससे, 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन अभी हम लिखना चाहें, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन की फॉर्म होती है, इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहां पे a b c क्या होते हैं, हमारे a b c रियल नंबर्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये क्या होता है, एक इक्वेशन का फॉर्म होता है जहां पे किस टाइप का इक्वेशन होगा, ax² + bx + c = 0, जहां पे a b c हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन हो गई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2x² + 6x + 7 = 0, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। नहीं होना चाहिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, देखिए क्वाड्रेटिक ये बना किस लिए है, क्वाड्रेटिक बना इसलिए क्योंकि जो पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, जो पॉलिनोमियल होता है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है ax² + bx + c, तो यहाँ पे जो x² है ये कंपलसरी है, ये हमारे इक्वेशन में होना ही होना चाहिए। तो अगर हम a को 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 × x² + bx + c = 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी क्या है, 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, इधर से बचा bx + c = 0।
अब हम इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट जो डिग्री है वो है 1। ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिस्ट्रिक्शन हमारी ये होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 होगा। तो जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा और हाईएस्ट जो डिग्री हमारे पास बचेगी वो क्या बचेगी, हाईएस्ट डिग्री 1। हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी। तो जब 1 हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 5x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तब भी हम इसको बोलेंगे कि ये जो है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 दिख रही है। अगर यहाँ पे हम लिख दे 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0, तब भी हम क्या बोलेंगे, तब भी हम यही बोलेंगे कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है इस इक्वेशन की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। कभी भी इसको नहीं हटाना। आप बीच में इधर की टर्म को किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस वाले टर्म को नहीं हटाना, एक्स स्क्वायर को रिमूव नहीं करना है। और एक्स स्क्वायर हमारा कब रिमूव नहीं होगा, जब हमारा a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर अपने आप ही रिमूव यहाँ से हो जाएगा। तो आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें बोला गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करता है कि नहीं। हमें ये क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो जितना भी है उस सारे को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, जितने भी x के टर्म है या फिर जितने भी उधर के टर्म है हम इधर ला करके एक तरफ हमें क्या करना रहता है, इक्वेट करना होता है 0 के इक्वल। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x हो जाएंगे हमारे पास माइनस 6x, और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा इक्वल 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन लास्ट में आ गई। सबसे जरूरी क्या होता है कि अगर हमारे पास जो कोई भी इक्वेशन गिवन होती है उसको इक्वेट करना होता है किसके, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल हमें उसको करना होगा। तो 0 के इक्वल करने के लिए जितना भी इधर का आपको पार्ट दिख रहा है उसको आप एक साइड में लेके आइए, चाहे आप इस साइड में लेके आइए चाहे उस साइड, बात एक ही होगी, लेकिन इधर हम करना ज्यादा सुटेबल हमें पड़ता है। तो क्या करेंगे, इधर 0 करेंगे, इधर के सारे पार्ट्स को हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये इसी के फॉर्मेट का दिख रहा है। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू को देखें, a इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे b की वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस फिर माइनस 6, इस तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या दिख रही है, -6, और c की वैल्यू क्या दिख रही है, 2। तो इसी के फॉर्मेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है पहला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हमें क्या चेकआउट करना है, सेम चीज की क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इसको एक्सपैंड करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2x माइनस 3 2 जा 6। अब मैंने आपको बताया एक तरफ हमको 0 कर देना है, तो इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 2x से 2x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और 1 6 7 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट का है या नहीं, तो हम देख लेते हैं कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पे a दिख रहा है, a की वैल्यू 1 है, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स नहीं है। हमने क्या बताया था आपको कि जो a होता है सिर्फ वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिर्फ a आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपका b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किस
फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा बी 0 है। बी और सी में कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है कि आपका बी 0 नहीं हो सकता या फिर सी 0 नहीं हो सकता। जो रिस्ट्रिक्शन गिवन है वो सिर्फ ए के लिए है कि आपका ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट का यहाँ पे दिख रहा है। अब इस वाले इक्वेशन को भी करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, माइनस है तो -6, फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। एक तरफ 0 करना है तो सारे को इधर लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, फिर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट का है, बिल्कुल है। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 उसी फॉर्मेट का है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी है, इसमें भी लिखना है यस, इसमें भी लिखना है यस। अब क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तब एक तरफ हम इक्वेट कर देंगे 0 के। तो क्या कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, देखिए पहले क्या करेंगे, इसका इन दोनों के साथ में, फिर उसके बाद 2 का क्या करेंगे, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर फिर क्या, तो प्लस एक्स हो गया, फिर माइनस 2x करेंगे, फिर माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अभी सेम इसमें भी करना है, पहला इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस एक्स, फिर क्या हो जाएगा -3। इधर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को भी इधर लेके आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x है और प्लस में x है, तो ये हमारे पास बचेगा सिर्फ प्लस एक्स, और यहाँ से माइनस प्लस 3x है, माइनस में x है, मतलब 2x बचेगा, तो इधर लेके आएंगे तो -2x, -2 इधर में 3 है तो +3 इक्वल 0। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -x प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 यहाँ पे होगा इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर कंपलसरी होता है आपके इक्वेशन में। सीधा सीधा यही देखिए, अगर आपके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है आपको, तो हम उससे क्या बोलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो -x प्लस 1 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है, तो इसमें नो हो जाएगा। अब आगे एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हमें क्या कर देना है, इसमें हमें x प्लस 2 का होल क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर देना है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का करे दो, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। तो यहाँ पे a और b का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, a क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 3ab, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x x प्लस 2, इसका भी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x, यही आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 2x क्यूब है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 12x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x आएगा प्लस 8 इक्वल 0। तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल जो होता है हमारा उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये एक क्यूबिक होगा। क्वाड्रेटिक बाद में होगा, पहले क्या होगा क्यूबिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्यूबिक होगा। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको भी करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब है तो वही करना है, x क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब करना है तो 8, फिर माइनस 3 इंटू x इंटू 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 2। इसको और मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। इधर भी क्या है हमारे पास x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। तो अब सारा कुछ इधर लेके आएंगे क्योंकि इक्वेट करना है हमको किसके, 0 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस इधर आएगा तो x क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x फिर प्लस 1 प्लस 8 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है और हमारे पास क्या बचेगा 2x² माइनस में 13x प्लस 9 इक्वल 0। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, हाईएस्ट डिग्री 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो हम बोलेंगे यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर उसकी चौड़ाई हमारे पास अगर x है तो उसका लेंथ कितना होगा 2x प्लस 1 होगा, उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसके ब्रेड्थ से एक ज़्यादा होगा, ट्वाइस के एक ज़्यादा होगा। तो और उसका एरिया कितना हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम माने लेट x बी द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी 2x प्लस 1 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ हो जाएगा। तो L क्रॉस B हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा x विच इज इक्वल्स टू टोटल कितना गिवन है 528 के, तो यहाँ पे कर देंगे 528। अब इनका प्रोडक्ट कर देना है हमें तो 2x² प्लस x 528 को इधर लेके आएंगे माइनस 528 इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स गिवन है, उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका प्रोडक्ट है 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार आने वाले, अगर आपका पहला नंबर है 11 तो दूसरा कौन सा होगा 12, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे या फिर नंबर होंगे, अगर 12 है तो 13 इस तरीके से। तो इसमें बोला क्या गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास जिनका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 306। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट वन विल बी, लेट फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज x प्लस 1, मतलब उससे एक ज्यादा होगा, 11 है तो 11 प्लस 1 12 होगा सामने वाला, 12 है तो 12 प्लस 1 सामने वाला 13 होगा। तो 11 12 12 13 55 56 ये सब कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 306, तो x प्लस 1 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 306। तो अब इसका प्रोडक्ट कर देंगे x² प्लस x माइनस 306, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो क्या है कि उसमें गिवन है कि रोहन का जो एज है, रोहन की माँ का जो एज है वो रोहन के एज से 26 क्या है मोर देन है। तो ये अगर हम मान ले कि रोहन की एज कितनी है, लेट द एज ऑफ रोहन बी, द एज ऑफ रोहन बी x, अगर रोहन की एज x है तो उसकी माँ की कितनी होगी 26 ज्यादा है उससे, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 प्लस x या फिर x प्लस 26। अब बात की जा रही है आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद क्या होगा, सभी के एज में 3 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, अगर अभी आप 15 साल के हैं तो आज के 3 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे 15 3 18 साल के आप हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर रोहन अभी प्रेजेंट एज, ये क्या निकली हुई प्रेजेंट एज है,
प्रेजेंट एज बताई गई है अगर x, तो आज के 3 साल बाद रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब x+3 हो जाएगा। उसकी माँ भी 3 साल और ज्यादा हो जाएंगी, 26 प्लस x+3 हो जाएंगी। तो दोनों की एज आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी? एज कितनी हो जाएगी रोहन की? अगर देखें तो रोहन की हो जाएगी x+3 और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? 26 प्लस 3 प्लस x हो जाएगी। और बोला गया कि इन दोनों के एज का आज के 3 साल बाद इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 360 के इक्वल। 360 के इक्वल इन दोनों के एज का प्रोडक्ट होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, x+3 आज के 3 साल बाद रोहन की एज है, और इसको अगर हम ऐड कर दे तो x+29 हो जाएगा। आज के 3 साल बाद रोहन की माँ का एज है ये, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360 के। अब क्या करेंगे? इसको भी, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 27 3 2 6 7 8 विच इज इक्वल टू 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² प्लस 32x, ये इधर जाएगा तो 360 माइनस 87 करना है, 3 आ गया यहाँ से, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 35 में से ये जाएगा तो 27, तो 273 बचेगा। इसको भी इधर ही लेके आ जाता तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 32x माइनस 273 हमारे पास इतना आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, तो ये ही हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, और अब हम देखेंगे कि रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होता है, जैसे अगर गिवन है x + 5 = 0, तो इसमें हम इजीली रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x = -5। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने लास्ट लेक्चर में समझा रखा है, ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी फाइंड आउट करने से पहले समझना ये जरूरी होगा कि रूट होता क्या है। रूट हम बोलते किसको है? तो चलिए रूट की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑल द वेरिएबल्स, वो सारे के सारे वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई, जो क्या करें? सेटिस्फाई करें, विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is known as zeros या फिर रूट ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। उसे ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। तो उनका जो नंबर होता है वो कई सारे हो सकते हैं, 1 2 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप, वो डिपेंड करेगा कि आपका इक्वेशन जो है वो कैसा है। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a को कभी भी 0 नहीं होना है। ये इसका क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें कि आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मान लेते हैं कि अल्फा कोई वैल्यू है, अल्फा एक वैल्यू है जो कि इसे सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कि इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे? a² प्लस b² प्लस c = 0। तो अगर अल्फा जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस तरीके से इसको ला रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अल्फा है हमारा वही क्या है? अल्फा क्या है? हमारा रूट है, या फिर इसे जीरोस भी बोलते हैं। जीरोस हमने देख रखा है लास्ट लेक्चर में। तो जीरोस वही होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, मतलब उसकी पूरी की पूरी वैल्यू को 0 कर दे, 0 के इक्वल ला दे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे रूट्स हो जाते हैं। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। उन तरीकों को अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से यहाँ समझेंगे। अब रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पहला होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? किसको? फैक्टराइजेशन मेथड को सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें कई सारे स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पे मैं लिखती हूँ। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, इसमें बोला क्या गया है कि अगर आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसे आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो क्या हम लिखेंगे? राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c =
0। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अपने इक्वेशन को। दूसरा स्टेप सेकंड, कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट किसका, ए और सी का। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एंड राइट इट एज ए सी। इसको किस तरीके से लिखना है, आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसको किस तरीके से लिखना है, ए सी के तरीके से। एंड दियर सम विल बी इक्वल टू इनका सम, जो ए और सी का जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले हम ए और सी का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे ए और सी, और उस ए और सी का जो सम होना चाहिए ए प्लस सी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। ये सेकेंड स्टेप में कहता है। मतलब अगर हमारे पास ए क्रॉस सी है, या फिर जैसे अगर हमारे पास है 6 क्रॉस 9, हाँ 6 क्रॉस 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 27, ये भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो क्या हम ए क्रॉस सी को पी क्रॉस क्यू कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैं दूसरा अगर एग्जांपल लूँ 4 क्रॉस 8 अगर मैंने लिया, और फिर दूसरा अगर मैं ले लूँ 2 क्रॉस 16, तो क्या दोनों की वैल्यूज अलग आएंगी, 4 8 जो 32 होता है और 16 2 जो 32 होता है। तो यहाँ पे ए और बी को हम लोग, ए और सी को हम लोग पी और क्यू कोई दूसरा नंबर भी लेके चल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल किसके हो सकता है, पी और क्यू के। पी क्रॉस क्यू, जैसे यहाँ पे हमने नंबर दिखाया आपको 4 क्रॉस 8 था, उसकी भी वैल्यू इतनी है, 2 क्रॉस 16 उसकी भी वैल्यू इतनी है। तो ये ए क्रॉस सी और पी क्रॉस क्यू, इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो इनको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। पहला तो काम ये हो गया कि ए क्रॉस बी और पी क्रॉस सी हमें फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद पी प्लस क्यू जो होना चाहिए वो बी के इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पे बी हमें गिवन होता है इक्वेशन में, उसके इक्वल ये हमें मिलना चाहिए। स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड हो जाएगा हमारा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1 हो। जैसे हम लिखते हैं x+2 और x+3, इस तरीके की किसी लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना होगा। और फोर्थ स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अभी जो नेक्स्ट होगा हमारे पास फोर्थ स्टेप, वो क्या कहता है कि जो हमारे पास फैक्टर्स हमें मिले हुए हैं उनको हमें इक्वेट करना होगा 0 से, जिससे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू, जैसे x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू मिले, और वही x की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, रूट्स बन जाएगी। तो क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट ईच फैक्टर, अगर 2 गिवन है तो 2, 3 गिवन है तो 3, यहाँ पे 2 ही गिवन होंगे, तो आपको क्या करना है, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, देन वी गेट, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा जीरोस या फिर रूट्स, यहाँ पे और कर देते हैं, और रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जो फैक्टर्स हमारे पास गिवन होंगे उनको हमें इक्वेट करना होगा 0 से। अगर x+4 और x+5 है, इस तरीके से गिवन है इनका प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम लिखेंगे लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर होते हैं इनको हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0 से। अगर इस तरीके से है तो पहले हम क्या करेंगे, x+4 इज इक्वल टू 0 करेंगे एक को लेकर के, फिर दूसरे को लेकर के x+5 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम इक्वेट करेंगे। तो ये था हमारा स्टेप फैक्टराइजेशन मेथड का। अब हम इस पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल गिवन है 2x² - 5x + 3। इसमें हमें फाइंड करना है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स को फाइंड करके फिर हमें रूट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ से a b c की वैल्यू को देखेंगे तो a की वैल्यू हमें दिख रही है 2 है, b की वैल्यू है -5, माइनस होगा तो माइनस को साथ में लेंगे, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। इस तरीके से दिखा हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। ए और बी का प्रोडक्ट कितना होता है, a क्रॉस b विच इज इक्वल्स टू, उसको हम p क्रॉस क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a क्रॉस b करेंगे तो 2 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 2 क्रॉस 3 6 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो 2 क्रॉस 3 जो a और b होने चाहिए,
ए और बी जो होने चाहिए इनका सम भी हमें किसके इक्वल मिलना चाहिए, बी के इक्वल। बी के साइन को अभी नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ बी को देखते हैं। इनका सम बी के इक्वल हमें मिलना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5। तो अगर हम a + b करें या फिर अगर हम मान लें p + q कोई दूसरा नंबर हमें मिल जाता है, तो उनका जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, b के। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि b के इक्वल है 5। अभी आप साइन को यहाँ पे छोड़ के चलिए, ठीक है। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ऐड ही क्यों किया, उनका सम क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन गिवन है। अगर यहीं पे सब्ट्रैक्शन गिवन होता तो हम क्या बोलते कि ए और बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बी के। लेकिन यहाँ पे सम है तो क्या करेंगे, ए और बी का सम जो है इक्वल होना चाहिए बी के। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 2 + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्प्लिट करें, जो हमारा बी वाला पार्ट है, अगर हम उसको स्प्लिट करें तो किस तरीके से करेंगे, 2x² माइनस 2 एज इट इज यहाँ पे रखना है, माइनस से बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है यहाँ पे। फिर क्या करना है, 2 + 3 इंटू में x + 3 = 0। अब x का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, 2x² माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस बाहर है तो इसको भी लेके आएंगे, फिर माइनस का 3x + 3 = 0। अब जो कॉमन देखने को मिलता है आपको, चाहे इसमें से इसमें लीजिए, चाहे इसमें से इसमें, या फिर आपको इन दोनों में ही अगर कॉमन देखने को मिलता है तो इन दोनों में लीजिए। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कॉमन इस वाले में, इसमें और इसमें। तो जितना कुछ आपको कॉमन दिखे आपको उतना सारा का सारा कॉमन ले लेना है। यहाँ से मुझे दिख रहा है 2x दोनों में है, यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा है, तो एक x को रहने देंगे और 2x को हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x, यहाँ से बचेगा x - 1। फिर यहाँ पे -3 को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x, फिर माइनस माइनस होके क्या हो जाएंगे, -1। तो माइनस माइनस होके प्लस होगा, यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो 3 बाहर गया, यहाँ पे बचा 1, लेकिन माइनस को भी कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस को हमें लगाना पड़ेगा, = 0। अभी क्या करना है, ये दोनों सेम है तो इन दोनों के एक साथ में लिखेंगे। और दूसरे में दूसरा फैक्टर हमारा क्या बनेगा, एक ये और दूसरा ये 2x - 3। इस तरीके से 2x - 3 हमारे पास दो फैक्टर्स यहाँ पे बन गए। पहला ये है, दूसरा ये है। अभी क्या करना है हमें, लास्ट वाला जो स्टेप था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेट करना होता है किससे, 0 से। तो इक्वेट करेंगे x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अभी अगर करें दूसरे वाले को, 2x - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा, 2x = 3 यहाँ पे हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, x = 3/2। तो यहाँ पे हमें कितने रूट्स मिले, 2 रूट्स मिले। एक x की वैल्यू ये है, एक x की वैल्यू हमारे पास ये मिली। तो यहाँ से हमें 2 रूट्स मिले x के, एक है 1, एक है 3/2। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ये पहला स्टेप था हमारा। यहाँ पे हमने उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया, कंपेयर किया। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं होता तो उसे हम बनाते हैं पहले। यहाँ पे बनाया था तो हमने उसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया। फिर क्या किया, हमने स्प्लिट किया उसको, और किसको, b को स्प्लिट किया, किसके एडिशन के फॉर्म में, a और b के एडिशन के फॉर्म में। अगर p और q का एडिशन बनता है तो उसको भी हम ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाले में क्या किया, फैक्टर किया हमने, और फोर्थ वाले में कंपेयर कर दिया उसको किससे, 0 से, और हमें यहाँ पे रूट्स की वैल्यू मिल गई। अभी देखिए यहाँ पे जो इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था उसमें यहाँ पे क्या था, c के पास में प्लस था। तो हम क्या करते थे, a और b का सम देखते थे कि वो a और c का सम देखते थे कि a और c का सम जो होना चाहिए वो b के इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस गिवन है तो हम क्या देखेंगे कि a और c का सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, b के होना चाहिए। या फिर a और b का जो अलग से प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे उसमें से कुछ नंबर्स को लेंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो b के इक्वल होना चाहिए। यही साइन जो है रिप्रेजेंट करती है कि हमें करना क्या है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम a और c को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसे, a एंड c को। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या करना है, पहले हम a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे, a इंटू सी। क्या देखने को मिलेगा यहाँ से हमें, यहाँ से देखने को मिलेगा 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 12। 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 मिले हमको। अब 12 को किस तरीके से हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें कि हमें यहाँ पे सिर्फ 1 मिले, ठीक है। 1 मिले तो 6 - 2 करेंगे तो 4 मिलने वाला है। तो किस तरीके से करें, चलिए देखते हैं। अभी हम 12 को और क्या लिख सकते हैं, 12 को जितने भी इसके फैक्टर्स बन सके उतने करने। 12 हमने यहाँ पे लिखा 2 6 जा 2 3 जा 3। अभी अगर हम देखिए तो इसको हम 4 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 3। देखिए यहाँ पे P और Q का काम अब हमें देखने को मिल रहा है। P और Q यहाँ पे हमें दिखने लगे। अगर हमारा A और B से काम हो जाता, A और C से, तो यहाँ पे हम A और C को ही लेके चलते, लेकिन A और C से काम नहीं चल रहा तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे, उसमें से कुछ नंबर्स को लेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो मतलब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A और C या फिर P और Q।
या फिर p और q। वैल्यू तो इनकी 12 के इक्वल ही आएगी, लेकिन उसका फैक्टर जो है वो हम चेंज करेंगे। 4 और 3 है, अब 4 और 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 4 - 3, तो क्या हमें 1 देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज हम लेंगे वो कौन से लेंगे? 4 और 3 लेंगे। तो चलिए अब स्प्लिट कर देते हैं किसको? b को, किसमें? a और p और q के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। 6x² हो गया, माइनस को एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? 4 - 3, फिर यहाँ पे x क्या? -2 इज इक्वल टू 0। -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x - 2 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमें प्लस मिलता है, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस मिलता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस मिलता है, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस इंटू माइनस किया, प्रोडक्ट किया हमने यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 3x मिल गया प्लस में। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन आपको देखने को मिला यहाँ से हमें कॉमन ले लेना है। अगर कुछ देखने को नहीं मिलता तो हम क्या लेंगे? 1 को कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है 2, तो 2x को कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी है, इसमें एक x ज्यादा है तो उसको हम अंदर रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 3x, फिर माइनस में 2 यहाँ पे बचेगा क्योंकि ये 4 है तो 2 अंदर आएगा। फिर +3 को हमने कॉमन, 1 को कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ये 3 है, ये 2 है, कुछ भी नहीं दिख रहा। 1 लेंगे तो 1 यहाँ से लिया हमने, हमारे पास बचा 3x - 2 इक्वल 0। अब क्या करना है? फैक्टर इनका बना लेना है। 3x - 2, दूसरा बनेगा 2x + 1 इक्वल 0। इतना हो गया। तो 3x - 2, अभी जो फोर्थ लास्ट वाला जो स्टेप था कि जो हमारे पास फैक्टर्स का प्रोडक्ट गिवन होगा उनको हम बारी बारी से किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल। तो 3x - 2 इक्वल 0 किया तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो x इज इक्वल टू 2/3। फिर एक रूट हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/2। ये जाएगा इधर -1, ये इधर x के साथ में प्रोडक्ट में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये दो रूट यहाँ पे हमें देखने को मिल गए। तो आप इसको नोट डाउन करिए। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को। तो अभी इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके टीचर एक्सरसाइज का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ ये सेकंड वाले का रूट क्या होगा, तो आप इजीली कैसे बताएंगे? तो उसका सिंपल सा फंडा यही है कि आपको पीछे का जो आंसर सीट होता है आपको वो ओपन करना है और उसमें से देख के आपको बताना है कि हाँ यही रूट्स होंगे और उससे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं हूँ ही और मैं बताने जा रही हूँ इसका क्या पूरा बेसिक तरीके से किस तरीके से हम इसके रूट्स को फाइंड करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि किस तरीके से रूट्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पे साइंस से कैसे अफेक्ट पड़ता है हमारे रूट्स पे वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x² - 3x - 10। a की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। b की वैल्यू कितनी गिवन है? c की वैल्यू, साइन को छोड़ते हुए चल रहे हैं, c की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। साइन को छोड़ के चल रहे हैं तो a और c की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a × c विच इज इक्वल टू 10। अभी 10 को ऐसा क्या करें कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे a और c को। तो a और c की वैल्यू को हम क्या ऐसा चेंज करें कि वो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले? 3 मिले। तो 10 - 1 से तो 3 मिलने वाला है नहीं, 10 - 1 से 3 मिलने वाला है नहीं हमको। तो क्या करेंगे हम? 10 के फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। 10 का फैक्टर क्या होगा? एक होगा 2, 5, 5, 1। तो ये क्या हो गया? 5 × 2। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? p और q की वैल्यू को। मैंने आपको बता रखा है कि अगर a और c से सीधे सीधे निकलता है तो हम a और c का सम अगर बोलता है तो सम, या फिर डिफरेंस अगर बोलता है तो डिफरेंस से हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं निकलता तो इनके जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसके फैक्टर से हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका सम या फिर डिफरेंस हमें किस तरीके से b की वैल्यू को लेके आना है। तो यहाँ पे 5 और 2 मिला। अब देखते क्या 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिलेगा? बिल्कुल 3 मिल रहा है। तो वही क्या करना है, हमें 3 को स्प्लिट कर देना है 5 - 2 में। तो चलिए करते हैं x² माइनस 3 को किस में स्प्लिट करेंगे? 5 - 2x - 10 इक्वल 0। अब क्या कर देना है? x का प्रोडक्ट कर देना है सबके साथ में, x² - 5x + 2x - 10 इक्वल 0। जो कॉमन दिखता है कॉमन कर लो। यहाँ से मैं x को कॉमन कर रही हूँ, x मिलेगा तो यहाँ से बचेगा x - 5। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को कॉमन किया, x - 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 2, एक के अंदर आएगा x - 5। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट गिवन होता है फैक्टर्स का उनको इक्वेट करना होता है किसके इक्वल? 0 के। तो क्या करेंगे? x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। अब दूसरा क्या है? x + 5 इज इक्वल टू 0। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू x - 5 है तो यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 5। तो दो रूट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। अब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2, बी की वैल्यू कितनी सी की वैल्यू कितनी गिवन है 6 गिवन है। साइन को लेकर नहीं चल रहे, सीधा सीधा हम नंबर्स को लेंगे। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 6 है। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे माइनस गिवन है तो माइनस का मतलब क्या, ए और बी को हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, ए और सी को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। या फिर कोई दूसरा फैक्टर हो p माइनस क्यू करे तो हमें क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। x का फैक्टर क्या है 1, जो फैक्टर में होगा वही, जो कोफिशिएंट होगा उसी को लेना होगा। तो पहले a इंटू सी फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा 6 इंटू 2 12। अभी 6 माइनस 2 करेंगे अगर हम a माइनस सी, तो 6 माइनस 2 हमने किया, a माइनस सी करिए या फिर c माइनस ए, तो 6 माइनस 2 जब हमने किया तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हमें यहाँ पे तो 4 देखने को मिल रहा है, 4 मिला। तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 मिल रहा है तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे 12 के दूसरे फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। अब 2 2 4 को एक साथ में लेंगे, 3 को अकेला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, ये हो गया p, ये हो गया q, और 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें 1 भी मिल रहा है। तो चलिए इसमें रख करके देखते हैं क्या करेंगे, 1 को स्प्लिट करेंगे 4 माइनस 3 में, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 माइनस एक्स यहाँ पे होगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन करेंगे यहाँ से 2x को, क्योंकि x भी है दोनों में, तो 2x को कॉमन किया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2। फिर यहाँ से माइनस 3 को कॉमन किया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा क्या प्लस में सॉरी यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, एक हो जाएगा 2x माइनस 3 ये, और ये 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा एक x प्लस 2। अब क्या करना है, एक एक फैक्टर को इक्वेट करना है 0 से, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। एक रूट हमें यहाँ पे ये देखने को मिला। अब क्या करेंगे दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो दूसरा रूट हमें ये देखने को मिला। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, b की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। तो पहले हम a इंटू सी फाइंड आउट करते हैं तो वही करेंगे। तो अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट दिख रहे हैं। और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। अगर कोई भी नंबर आपका रूट में है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाता है, हमारे पास सिर्फ वही नंबर बचता है। ये नहीं कहना कि यहाँ पे 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। ए और सी की जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिला 10। अभी क्या देखना है कि ए और सी का जो सम होना चाहिए, ए प्लस सी, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए 10 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 5 और 2 का सम देखें, हमारे पास ए और सी क्या है, अगर हम सिंपली यही चेक करें तो हमारे पास 5 और 2 ही होगा। ये मिला हमको, लेकिन यहाँ पे हमें 5 इंटू 2 मिला, तो हम 5 और 2 को चेक करेंगे। 5 प्लस 2 क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो 7 को हम किस में स्प्लिट करेंगे 5 और 2 में। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2x, तभी तो मिस्टेक हो रही है, 2x आएगा 5 और 2। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं x को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5। यहाँ से अगर 2x प्लस 5, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे 5 कब आएगा जब हम रूट 2 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हमने रूट 2 को कॉमन कर लिया, रूट 2 को कॉमन किया तो रूट 2 क्या हो जाएंगे 2x, और रूट 2 5 क्या हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका क्या फैक्टर बनेगा। ये बनेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे 0 से। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। यहाँ पे x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस में रूट 2। ये भी क्या आ गया हमारा रूट्स आ गया हमारे पास किसके, इससे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमें उन नंबर्स को फाइंड करना है जिनका जो सम हो वो 27 हो और जिनका प्रोडक्ट 182 हो। तो अगर हम पहला नंबर माने, लेट फर्स्ट नंबर बी, अगर पहला नंबर है x तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। अब ये कैसे पता लगा लिया, क्योंकि x और उस दूसरे नंबर का जो सम होगा वो किसके इक्वल है 27 के। अगर मैं मान लूँ कि पहला है x और दूसरा है y, अगर इस तरीके से करते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा 27 के। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 27 माइनस वाई लिख सकती हूँ कि नहीं, 27 माइनस वाई। तो उसी तरीके से यहाँ पे x को लेके चलें 27 माइनस एक्स क्या, क्योंकि जब हम x को उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर x प्लस वो वाला नंबर करें 27 माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा 27 के। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया दूसरा 27 माइनस एक्स लिया।
x है और 27 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के। तो यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो अभी हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो यहाँ पे 182 को इधर लेके आएंगे, 0 के इक्वल करेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा प्लस 182 हो जाएगा इक्वल 0 के। माइनस को कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे सबसे पहले रखा। अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर क्यों करना है, देखिए ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और सी की वैल्यू कितनी गिवन है 182, तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा 182। अब 182 को हम इस तरीके से ब्रेक करें कि उनका जो सम हो, यहाँ पे जो होता है उनका जो सम हो वो इक्वल हो 27 के। तो चलिए करके देखते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है, फिर उसके बाद 7 1 जा 7, इस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स आ गया। तो क्या फैक्टर आया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 13 है। तो 13 में तो अभी प्रोडक्ट करना नहीं है क्योंकि 13 2 जा 26 हो जाएगा, और 26 में 1 यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि जो ऐड हो सके। तो क्या करना है 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 14 क्रॉस 13। अभी देखते हैं क्या इनका जो सम होगा वो 27 होगा। तो इनका जो सम होगा वो 27 होगा क्योंकि 4 3 7 2, और इनका प्रोडक्ट भी किससे इक्वल होगा 182 के। तो स्प्लिट करेंगे हम 27 को 14 और 13 में, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये पूरे के बाहर x होगा, प्लस माइनस 13x, यहाँ पे भी माइनस होगा, 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो x इधर बचा x माइनस 14, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन लिया और 13, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा 14, x माइनस 14 क्यों बचा, क्योंकि 13 इंटू 14 ही तो 182 होता है, तो 13 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 14 ही बचेगा। तो एक में हुआ x माइनस 14 और एक में हुआ x माइनस 13, तो जब आप इसको इक्वल करेंगे 0 के तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 13। तो x की जो दोनों वैल्यूज होंगी उनका जो सम हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा 27 के, और उनका प्रोडक्ट 182 के। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। जो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसमें बोला गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होंगे उनका जब हम स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे पहले उनको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो हमें 365 के इक्वल मिलना चाहिए, इसके इक्वल हमें वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाली वैल्यूज जो एक के बाद एक आती जाए। जैसे 9 हुआ तो 9 के बाद फिर 10, ये कॉन्जिक्यूटिव होंगी। अगर आपसे कोई बोले 9 11 कॉन्जिक्यूटिव है तो बोलेंगे नहीं, उसके बीच में 10 आता है, 9 एंड 10 कॉन्जिक्यूटिव होंगे, या फिर 10 और 11 हो सकते हैं। तो किस तरीके के नंबर्स होंगे जिसमें एक ज्यादा ऐड होता जाए। अगर हम पहले को माने कि पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, उसमें एक को ऐड कर देंगे। अब क्या बोल रहा है कि उनका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर किया और x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 365 के। अब इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x, 365 इधर आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा माइनस में 364। अब यहाँ पे 364 कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस 1 है, एक इधर जब 365 इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 364 इक्वल 0। अभी 2 सब में कॉमन है तो 2 को यहाँ से हटा देते तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ से बचेगा 182 इक्वल 0। तो अभी मैंने इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताया जो पहला वाला था, तो इसमें भी आंसर 13 14 होंगे। देखिए 13 14 कॉन्जिक्यूटिव है। अभी कैसे करना, देखिए वहां पे था 27 था तो वहां पे क्या था कि हमें ऐड करके फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 13 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। तो अब इसके बाद आप सॉल्व कर ही लेंगे खुद से। अब हमारे पास जो 5 नंबर का क्वेश्चन गिवन है इसमें बोला क्या गया कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है उसकी दो साइड्स मींस एक ऑल्टीट्यूड को और एक उसके बेस को। ऑल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे किससे किया गया, परपेंडिकुलर से ही। परपेंडिकुलर जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। ये बन गया हमारे पास
राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में ये बेस होता है, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। ये इतना हमें देखने को मिला। अभी इसमें बोला क्या गया कि जो बेस है हमारे पास वो क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस का 7 से कम है। मतलब अगर बेस x होगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 7, मतलब उससे 7 हमेशा ही कम होगा। और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है कितनी, 13। अब क्या करना है, हमें इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है कि ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल की जब भी बात आती है तो पाइथागोरस थ्योरम हम जरूर अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को जो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे गिवन है तो ऑल्टीट्यूड लिखते हैं, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस तरीके से होता है। तो ऑल्टीट्यूड कितना है हमारे पास, x प्लस 7, सॉरी x माइनस 7, तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 13 जा 169 होता है। तो यहाँ से क्या करना है, अभी यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस, देखिए 169 प्लस 49। अभी अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 120 बचेगा। 9 से 9 6 में से 4 गया तो 120, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 120 इक्वल 0। यहाँ से भी 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन करने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो अब 60 को इस तरीके से करें कि सब्ट्रैक्ट करने पे, देखिए 60 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 60 60 हो जाएगा, 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60। अब 60 को इस तरीके से ब्रेक करें कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिले, तो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 30 जा हो जाएगा 215, और फिर 5 3 जा 3 1 जा। तो इसमें क्या करना है, देखिए 7 चाहिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 करेंगे कितना मिलेगा, 7, 2 2 जा 4 और फिर 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7। अभी कर देना एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप सॉल्व खुद से कर ही लेंगे। देखिए अगर हमारे पास ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन से भी समझा देते हैं। अगर हमारे पास एक पेन है, उसका प्राइस 5 है, और अगर हमने कितने ले लिए 5, तो उसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, जब हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पेन और उसके प्राइस से, तब हमें कितना मिलेगा, टोटल प्राइस मिलेगा। इसी का यूज हमें इसमें करना है। तो अगर हमारे पास इफ वी हैव नंबर ऑफ पॉटरी बी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पॉटरी कितनी है, x है, और इसमें बोला क्या गया कि उसका जो प्राइस है वो इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, मतलब 2x प्लस 3 है, इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ट्वाइस किया हमने फिर उसमें 3 को ऐड किया, ये हमें प्राइस मिल गया। और उसमें टोटल प्राइस कितनी गिवन है, 19। तो जो हमारा टोटल प्राइस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट नंबर के और प्राइस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 90। x का मल्टीप्लाई कर देना है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 90 इधर गया तो माइनस 90 इक्वल 0। तो अब आप इसको सॉल्व खुद से कर ही लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन को समझा था। फैक्टराइजेशन में क्या होता था कि हम उसका जो मिडिल टर्म था उसको स्प्लिट करते थे, यानी 2 पार्ट में उसको ब्रेक करते थे। उसके बाद जिसमें से जो कॉमन मिलता था उसको हम कॉमन लेते थे। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मेथड है, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो उसी में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगी कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, इसके अंदर होता क्या है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, ये अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये क्या होगा, स्टेप फर्स्ट यही होगा। कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इन सब के साथ में जो लगा हुआ ये नंबर दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। शायद मैंने बता रखा है इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कोफिशिएंट को। तो जो इसके कोफिशिएंट होते हैं किसके, एक्स स्क्वायर के, उसको क्या कर देना है, हमें वहां से हटा देना, उसको कोफिशिएंट 1 कर देना है। तो क्या करेंगे पहले स्टेप में, रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिमूव दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को रिमूव करना। अभी रिमूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से 3 को कॉमन ले लेना है हमें, ठीक है। किस तरीके से 3 को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन में से लेना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें से ले लेंगे और इधर का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, पूरे से लेना है कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x, 3 को कॉमन लिया तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब 3 को कॉमन किया तो यहाँ से 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर प्लस 2 है,
2 में से 3 को कॉमन लिया मीन्स 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल 0। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3 इक्वल 0। अभी 0 कैसे, ये 3 है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, कैसे देखिए यहाँ पे 0 है, 0/3 करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल किधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मीन्स 0/3, तो 3 0 0, ये आ गया कितना 0। तो यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा क्या कर देंगे, 3 को हटा के हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड हमारा ये कहता है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसमें देखिए इसमें भी x लगा हुआ, इसमें भी x, ये बचा हमारा क्या कांस्टेंट टर्म, ऐसा समझ के चलिए। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल के उस साइड में लेके जाएंगे, मतलब x वाले पार्ट को इधर ही रहने देंगे और इक्वल के इस साइड किसको लेके जाएंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, पुट द कांस्टेंट टर्म ऑन अनदर साइड। ऑन अनदर साइड का मतलब है कि 0 वाली साइड पे, ठीक है। ये एकदम मैं सिंपल सा जो लैंग्वेज होता है, जो हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में आपको लिखवा रही हूँ कि पुट द कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड। जो दूसरा साइड है हमारा 0 वाला, उसकी साइड पे हमें कांस्टेंट टर्म को लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 इज इक्वल टू, देखिए 0 में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, डजंट मैटर फॉर अस। तो यहाँ से प्लस 2/3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2/3, प्लस 2/3 इधर इक्वल के उस साइड जाएगा तो इधर प्लस है उधर माइनस होगा। इधर जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होता है उधर डिवीजन में होता है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन में देखने को मिल गया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, हाफ जो हमारे पास ये x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x का हमें क्या करना है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट। इसको इधर ले जाते हैं, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको हमें हाफ लेना है और उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद उसके आगे देखते हैं कि क्या हम करेंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट x का क्या है, देखिए माइनस साइन को छोड़ के चलना है हमें, सिर्फ क्या देखेंगे कि क्योंकि स्क्वायर करना है तो साइन कुछ भी होगी, माइनस हो प्लस हो, हमारे ऊपर इससे कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं। तो साइन को छोड़ के चलना है, सिर्फ कोएफिशिएंट में क्या देखेंगे हम लोग, 5/3 को, 5 और 3 है, ठीक है। तो इसका हाफ करना है, मीन्स 5/3 है, तो इसको हाफ करने का मतलब हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 2 से डिवाइड। अगर आप इस तरीके से देखें तो 5/3 है, इसका हाफ करना मतलब आधा करना है, जितना भी होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हाफ को अगर हम डिवाइड को अगर यहाँ से हटाएं तो क्या होता है, 5/3 क्रॉस 1/2, 1/2, ये क्या हो जाएगा, 5/5 3 जा 15, वैल्यू कितनी आ गई, 5/5, सॉरी 3 2 6 है ना, तो कितना होगा 3 2 6। तो ये हमारे पास आ गया, क्या किया हमने, हाफ किया पहले, हाफ करने पे हमें कितना मिला 5/6, और उसके बाद स्क्वायर कर देना, मीन्स 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 6 6 36। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब हम इसके आगे का स्टेप देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 है वो क्या कहता है, स्टेप 4 हमें ये कहता है कि जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है उसको क्या कर देना, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना, जिसके ऊपर जो इक्वेशन गिवन था क्या था वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल में था 2/3, माइनस में 2/3। तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो ये वैल्यू गिवन है 5/6 का स्क्वायर जब हमने किया था यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। पहले हाफ किया उसके बाद उसका स्क्वायर किया तो हमें 25/36 मिला। तो इसको क्या करना है, हमें दोनों साइड में नहीं, एक ही साइड में इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको दोनों साइड में ऐड कर दें, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इक्वल के उस साइड जाएगा, इक्वल के इस साइड रहेगा तो वो सेम साइन होंगे तो वो वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, फिर ये 25/36 मीन्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे है 6 और अगर इस 6 में मैं +2 को और -2 को, +2 को मैंने ऐड किया और फिर -2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 2 को एक बार ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था इसमें हमने कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया, मतलब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी और हमारे पास कितना आएगा, जो हमारे पास ये ऊपर गिवन है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इससे इसकी वैल्यू पे कोई भी डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या बन जाएगा, आपको सीधा ये देखना है कि इस वाले पार्ट को लेना है x को और इसको देखना है 5/6 को, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, देखिए यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस करेंगे x के साथ वाला, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे।
और वैल्यू कौन सी लेंगे, ये ए और बी वाली होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर है तो ये बी वाला लेना है, यहाँ से ए वाले को लेना है और यहाँ पे जो प्लस माइनस होंगे वो उस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप इसको एक्सपेंड करिए, देखिए किस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x 2ab हो जाएगा, तो माइनस में 2x 5/6, तो 2 से ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू इतनी तो आ गई हमारे पास। अगर इस 2 को हटा दें यहाँ से, 2 ने कैंसिल किया तो यहाँ पे बच गया था हमारे पास 3, तो माइनस एक्स 5/3 इतनी वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास है 5/6 का होल स्क्वायर, अब हम उसको उधर लेके जाएंगे, तो इधर नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 25/36 का होल स्क्वायर, सॉरी 36, फिर माइनस 2/3 इतना आ गया। अब क्या करना है, ये सारा हमारे लास्ट वाले स्टेप में, इसको सारा कैलकुलेशन जो है हमें वो लास्ट वाले स्टेप में ही कर देना है। फोर्थ स्टेप में यही था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट गिवन वैल्यू इन अबव इक्वेशन, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसको हम, जो हमारे पास ये ऊपर थर्ड सेकंड स्टेप से जो हमारे पास इक्वेशन आया था उसमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो x माइनस इतना हमारे पास आ गया। अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, अब इसकी कैलकुलेशन कर देनी हमें यहाँ पे, तो ये हो गया 25 माइनस ये 12 है, इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इधर क्या करेंगे माइनस में 24, 12 का मल्टीप्लाई फैक्टर तो आप कर ही लेते होंगे, फिर अपॉन में आ जाएगा 36, इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 36। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे है x का क्यूब, इधर यहाँ पे 4, अगर ये 4 इक्वल के इधर जाएगा तो ये 3 अगर इक्वल के इधर जाएगा तो 1/3 होगा, अगर यहाँ पे 4 है 4 जाएगा तो वो 1/4 होगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन है a प्लस बी और इधर कुछ z टाइप का ऐसा गिवन है, तो अगर यहाँ पे n है और n को अगर हम उस साइड भेजें तो ये किस तरीके का हो जाएगा, z का पावर 1/n इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको 2 को हटाना है तो हम 2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल 1/36 का पावर 1/2 मिल गया। अब यहाँ से देखिए तो x माइनस 5/6 इक्वल रूट हो गया, 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 36 का क्या हो जाएगा, यहाँ से 36 रूट में किसका होता है, 6 का होता है, 6 6 36, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, प्लस माइनस साथ में लेके चलना है। तो यहाँ से x के साथ में लगा हुआ है x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6, तो 5/6 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। तो देखिए 1/6 के साथ में 2 साइन गिवन है, पहला है प्लस और दूसरा है माइनस, तो एक बार हम प्लस को 5/6 के साथ में इसको ऐड करेंगे, एक बार इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार प्लस वाली साइन लेंगे, एक बार माइनस वाली साइन। तो अगर प्लस वाले को लेके चलें तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6, ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 6 विच इज इक्वल्स टू 1। अब एक बार माइनस को अगर लेके चलें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/6 प्लस 5/6, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 करेंगे तो वैल्यू में यहाँ पे 4 देखने को मिलेगी, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, वैल्यू आ गई 2/3। तो कितनी वैल्यूज मिली, एक हमें मिली 2/3 x की और एक कौन सी मिली है, हमें 1 मिली है। तो यहाँ पे प्लस माइनस जब रूट से हम हटाते हैं तो रूट से हटाने के बाद हमें यहाँ पे प्लस माइनस लेना होता है, तो जब प्लस माइनस लेंगे तो एक बार प्लस को हम किससे ट्रीट करेंगे 5/6 के साथ में, एक बार माइनस वाले को करेंगे, तो हमारे पास 2 वैल्यूज x की आएंगी। तो इस तरीके से मेथड होता है हमारा किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हम इसी मेथड से करने वाले हैं। आपके एग्जाम में देगा कि इसी मेथड का यूज करके आप करिए, ऐसा नहीं बोलेगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करिए। आपसे अगर बोलता है कि आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना है तो आप और किसी मेथड से करेंगे तो वो सॉल्यूशन आपका गलत माना जाएगा। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला जो स्टेप था हमारा वो क्या था कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हमें वहां से रिमूव करना होता है। तो रिमूव करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 7, 2 को यहाँ पे नीचे डालेंगे, 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अभी 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा 0/2, तो 2 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी अगेन क्या रह जाएगी, 0 ही रह जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उस कांस्टेंट टर्म को हमें इक्वल के उधर लेके जाना होता है। तो सेकंड स्टेप में था x² माइनस 7/2x इक्वल के उधर लेके जाना है, मीन्स माइनस 3/2। इस तरीके से हमने कर दिया। और थर्ड स्टेप था कि जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करना है, माइनस साइन को छोड़ करके हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 7/2, तो इसका हाफ करना है, उसके स्क्वायर को हमको ऐड या और सब्ट्रैक्ट करना है इस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखिए तो 7/2 है, 7/2 का हाफ क्या होगा
7/4, और 7/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 7 जा 49 अपॉन 4 4 जा 16, इतना होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, क्या करेंगे प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू पे इसकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा -3/2। अभी अगर हम इतने पार्ट को देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, और उसके बाद ये जो b का पार्ट है इसी को हम लेके चलेंगे। तो b वाला कौन सा है हमारे पास 7/4, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर माइनस में इसको भी उधर ही लेके चलते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 अपॉन 4 4 जा 16, ये है -3/2 हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल, अगर हम यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 2 है तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन में नीचे यहाँ पे 16 आएगा। अब क्या करेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 2/16। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर 2 है तो उधर जाएगा तो 1/2 होगा, मैंने आपको बताया था। तो x माइनस 7/4, अगर ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 अंडर रूट में 16। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, और रूट में 16 4 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस भी लगाना है यहाँ पे हमको, इज इक्वल टू रूट हटाने के बाद प्लस माइनस लगाना कंपल्सरी होता है, तो यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस 5/4, ये आ गया। अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 5/4 प्लस माइनस 5/4 फिर प्लस 7/4, ये 7/4 इधर नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बार हम x को किससे x को 7/4 को हम लेंगे प्लस 5/4 के साथ में, एक बार 7/4 को लेंगे हम माइनस 5/4 के साथ में। तो पहले प्लस वाले के साथ में लेते हैं तो 5/4 प्लस 7/4, 7 5 12 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 3 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब दूसरी बार क्या करना है हमें x को ट्रीट करना है और 7/4 को ट्रीट करना है माइनस 5/4 के साथ में, और ये हो गया प्लस 7/4। तो जब इस डिनोमिनेटर सेम है ये हो जाएगा -5 प्लस 7, वैल्यू आएगी 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें x कितनी वैल्यूज मिली, एक तो मिली हमें 1/2 और दूसरी कौन सी मिल गई 3 मिल गई। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने समझा था कि किस तरीके से हम लोग जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता था उससे हम करते थे। अब हम एक जनरल फॉर्मूला उसी से क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जो है x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होता है। तो स्क्वायर मेथड का यूज करके हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो स्क्वायर मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होता था वो क्या होता था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए को डिवाइड करना है तो यहाँ पे हो जाता था बी अपॉन में ए, एक्स प्लस सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। ये सब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड करते थे और किस तरीके से इसके कोएफिशिएंट को रिमूव करते थे। अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो एक्स का जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको हम इक्वल के उधर लेके जाते थे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन में ए, इस तरीके से किया। इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 0 होगा, 0 ऐड करने से कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। उसके बाद क्या करते थे, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता था यहाँ पे b बाई ए है उसका हाफ करते थे, मीन्स उसको हाफ से 2 से डिवाइड करते थे तो उसका हाफ मिलेगा। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसका हाफ हमें क्या मिला b बाई 2a। उसका हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करते थे, मीन्स b स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसको हम क्या करते थे इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर या फिर b अपॉन 2a का स्क्वायर, सीधा प्लस करते हैं यहाँ पे, फिर माइनस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हमें ये वाला टर्म लेना है और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस करेंगे और इसका b वाले का वैल्यू लेना है b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ से x लेना है, ये वाला प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये स्क्वायर के अंदर का जो पार्ट होता है उसको लेकर के हम होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या करते थे हम, इस वाले टर्म को भी उधर लेके जाएंगे तो माइनस सी अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, या फिर कर देते हैं 4a
4a²। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4a का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये हो जाएगा -4ac प्लस b² अपॉन में 4a²। ठीक है, 4a², ये हो जाएगा b² -4ac, इसको लिख देते हैं b² -4ac अपॉन में 4a² हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से 1/2 को, यहाँ पे 2 है तो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो x प्लस b/2a इधर गया तो b² -4ac अपॉन में 4a² का पावर 1/2 मीन्स रूट लगा देंगे, सीधा रूट लगा देते हैं। ये हो गया, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ये किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 2a। अब हमें x की वैल्यू को चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू, रूट है तो प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन में 2a। ये हो गया, x की वैल्यू चाहिए मतलब इसको भी उधर लेके जाना है, तो क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू -b अपॉन में 2a, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन में 2a। देखिए इनका डेनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में 2a हो जाएगा -b प्लस माइनस b² अपॉन में अब b² -4ac। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जिसका यूज करके हम, हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसके रूट्स को हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी, तो इसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू -b, जो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिलेगी उसको हम रखेंगे b² -4ac, और b² की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यूज को रखेंगे अपॉन में 2a। तो वो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज ही होंगे हमारे पास जिसका हम यूज करेंगे इसमें, तो उससे हम इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, देखिए कि किस तरीके से हम इसी फॉर्मूले में रख करके अपने रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या दिख रही है 2, b की वैल्यू क्या दिख रही है -7 और c की वैल्यू क्या दिख रही है 3, इतना हमें दिख रहा है। और x क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2a, इतना होता है। तो अब इसी में हमें क्या करना है, a b c की वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b मीन्स माइनस इंटू -7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b² मीन्स -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी, a है तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू में c है मीन्स 3, पूरा का पूरा रूट में है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, अगर आपको ना पता हो तो मैं लिख देती हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। इतना क्लियर हुआ, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा मीन्स 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीन्स -7 इंटू -7, तो 7 7 जब 49 हो गया, फिर -7 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 49। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस 49, प्लस को लिखना जरूरी है नहीं। फिर यहाँ से 4 2 8, 8 3 24 मीन्स -24 अपॉन में क्या देखने को मिलेगा, 2 2 4। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 माइनस 24 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49 माइनस 24 25 अपॉन में 4 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो रूट में अगर कोई भी स्क्वायर होगा तो उसको हम रूट के बाहर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो उसको हम क्या कर देंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4। एक बारी हमें क्या करना है, एक बारी हमें करना है इसको प्लस 7 और 5 को प्लस करना, और एक बार इसको 7 और 5 को माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो दो साइन गिवन है, एक है प्लस की साइन एक है माइनस की साइन। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 5/4 एक होगा, दूसरा होगा 7 माइनस 5/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो ये मिलेगा यहाँ से अगर देखें तो 7 5 12/4 कितना आएगा 3, 4 3 12, और यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलेगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा 2/4, तो 2 1 2 2 2 4 1/2, तो एक हमें मिला 3 और दूसरा मिला क्या 1/2। तो इसको जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था तो वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला था, जब मैंने इसको लास्ट लेक्चर में कराया था तो वहाँ पे भी मैंने उसको पूरा मेथड से किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है उससे मैंने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इस तरीके से करके मैंने आपको बताया था। तो
तो वहां पे जब मैंने किया था फिर भी हमें रूट्स कौन कौन से मिले थे, पहला हमें 3 मिला था और दूसरा हमें 1/2 ही मिला था। और यहाँ पे जब हमने इसी का यूज करके सिंपली हमने इसमें क्या कर दिया, ए बी सी की वैल्यूज को पुट किया और ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमें कितनी वैल्यूज देखने को मिल रही है, 2, पहला 3 और दूसरा 1/2। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको बोलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो आपको उसी वाले से करना है। अगर आपको बोलेगा कि आप किसी भी मेथड से कर दीजिए तो आप किसी भी मेथड का यूज करके उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे क्या आए हैं, ये हमारे रूट्स आए हैं। रूट्स मीन्स क्या होते हैं कि जो हमारी ये जो इक्वेशन गिवन होता है ना उसको सेटिस्फाई करें, मीन्स उसको अगर इक्वल 0 है तो उसको इक्वल 0 के वो कर दें। तो अगर कोई भी वैल्यूज हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका रूट्स होता है। तो यहाँ पे 3 और 1/2 करेंगे हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास जो रूट्स मिलते हैं, रूट्स मीन्स क्या, जो हमें एक्स की वैल्यूज मिलती हैं उनका नेचर हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो कैसी होंगी, वो दोनों की दोनों सेम होंगी, रियल्स होंगी, या फिर वो दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी, या फिर वो रियल्स होंगी ही नहीं। तो किस तरीके से हम रूट्स के नेचर को डिफाइन करेंगे और किसके बेसिस पे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो क्या है कि जो √b² - 4ac होता है, इसी से हम डिफाइन करते हैं किसको, नेचर ऑफ रूट्स को। नेचर ऑफ रूट, जितने भी हमारे पास रूट्स मिलेंगी उनको हम उनके नेचर को हम किससे डिफाइन करते हैं, उसके नेचर को हम डिफाइन करते हैं b² - 4ac से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। अभी इससे किस तरीके से करेंगे और ये किस तरीके से बताएगा हमें कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा है। तो देखिए, तो ये किस तरीके से नेचर्स को डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या होगा कि टू डिस्टिंक्ट मीन होता है डिफरेंट, बट रियल रूट्स। रूट्स कैसे हो हमारे पास, रियल हो। कब होंगे वो, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब b² - 4ac कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, रूट में नहीं होता, ये रूट का पार्ट नहीं होगा सर। b² - 4ac यही डिफाइन करता है नेचर को, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, रूट नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, 0 से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे कि दो अलग अलग रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा क्या होगा, दो अलग अलग होने के साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि वो रियल्स होंगे, रियल रूट होंगे वो, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे अगर कोई 2 है तो दूसरा 3 होगा, कोई 5 है तो दूसरा 9 होगा। इस तरीके से 2 2 या फिर 4 4 ऐसे करके सेम रूट्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट होंगे, रियल्स होंगे। तब जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अभी दूसरा कब होगा, 2 इक्वल बट रियल रूट्स। 2 इक्वल, दोनों कैसे हो, इक्वल हो, बट रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों इक्वल भी होते हैं और रियल भी होते हैं। कब, जब b² - 4ac इक्वल होता है 0 के। जब भी इक्वल हो जाए ना 0 के, इक्वल हो जाए 0 के, तो समझ लेना कि जब इक्वल हो गया तो मतलब रूट्स भी उसके इक्वल होंगे। मीन्स अगर दोनों के दोनों 2 हैं, अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, एक 9 है तो दूसरा भी 9 होगा। दोनों के दोनों कैसे होंगे, हमारे पास रूट्स इक्वल आएंगे। तो 2 इक्वल रूट्स लेकिन रियल होंगे कब, जब b² - 4ac इक्वल होगा 0 के। ये बात ध्यान में रखनी, इक्वल हो जाएगा तो क्या इक्वल होगा, ग्रेटर हो जाएगा मीन्स हमें दो अलग अलग मिलेंगे, मतलब ज्यादा मिल रही हैं। जब ज्यादा हो जाएगा b² - 4ac मीन्स ज्यादा वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड वाले पे ध्यान ही नहीं देना है, इससे हमें कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। इसमें कोई भी हमें रियल रूट्स मिलने वाले ही नहीं है। कब, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। अभी b² - 4ac की कोई इज्जत ही नहीं रह गई, क्योंकि वो 0 से भी छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया वो। तो जब वो इतना ज्यादा छोटा हो गया तो उसने बोला कि मैं कोई भी रियल रूट्स दूंगा ही नहीं, उसने रियल रूट्स देना ही बंद कर दिया। अब यहाँ पे तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ, उसने 2 अलग अलग रियल रूट्स दिए। जब इक्वल हो गया तो कैसा दिया, सेम ही देने लगा। फिर जब छोटा हो गया 0 से, तो उसने क्या किया, एक भी रियल रूट्स को उसने प्रोवाइड नहीं किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट को डिफाइन करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² - 4ac। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस की, हमारे क्वेश्चंस में हमारे जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन हुई हैं, पहला है ये और दूसरा ये। इन दोनों में हमें नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट होते थे, डिस्टिंक्ट कब, जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता था। इक्वल रूट्स कब होते थे, जब b² - 4ac इक्वल होता था 0 के। और नो रियल रूट्स कब होते थे, जब b² - 4ac इज लेसर देन 0। ये था। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ax² + bx + c, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है, a की वैल्यू हमें यहाँ से 2 दिख रही है,
b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमें यहाँ से 5 देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसमें रखें किसमें b स्क्वायर -4ac, c की वैल्यू को निकालेंगे, तब देखेंगे क्या वो 0 से बड़ा आता है या फिर 0 के इक्वल आता है या फिर वो 0 से छोटा आता है। b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है 8 5 जा 40 हो गया। तो अगर अब हम इसमें से क्या करेंगे, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -31, वैल्यू -31 आएगी जो कि क्या है लेसर देन 0 है। तो जब -31 लेस देन 0 हो गया तो हमारे पास क्या आएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, क्योंकि ये b स्क्वायर -4ac की वैल्यू ही तो है -31। तो जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी मिली -31, ये क्या हो गई 0 से छोटी, क्योंकि 0 के नीचे अगर हम देखिए इधर होता है 0, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, तो 0 के इधर चलते चले जाएंगे तो यहीं कहीं हमें -31 देखने को मिलेगा। तो -31 0 के पीछे जा रहा है मीन्स 0 से छोटा हो गया, तो क्या बोलेंगे कि ये कोई भी रियल रूट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराएगा। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू क्या है 3। अब फिर निकालेंगे b स्क्वायर -4ac की वैल्यू। अभी क्या हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, फिर -4ac मीन्स 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 3, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 आएगी, माइनस में 8 प्लस में 8 नहीं आएगी -8। अगेन ये 0 से छोटा हो गया, फिर जब 0 से छोटा हो जाएगा तो ये फिर हमें कोई भी रूट्स को नहीं देगा, मीन्स नो रियल रूट्स, क्योंकि जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू लेसर देन 0 हो जाती है तो वो कोई भी रूट्स रियल रूट्स हमें प्रोवाइड नहीं कराती है। अब इतना हो गया। अभी मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास 8, क्या है यहाँ से क्या दिख रही है -8, अगर b की वैल्यू को हम -8 कर दें तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज हमारे पास आती हैं। इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। देखिए b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू 2 इंटू 5, तो 8 8 जा कितना होता है 8 8 जा 64, फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अभी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ से आएगा कितना 2, और ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 24 0 से बड़ा होता है, अगर आपके पास 0 रुपए हैं तो आप कुछ नहीं खरीद सकते, 24 है तो आप कुछ ना कुछ तो खाने के लिए खरीद सकते हैं। तो 24 इज ग्रेटर देन 0 हो गया हमारे पास। तो जब 24 बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये 2 डिस्टिंक्ट रूट देगा, 2 डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रूट्स हमें ये प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके से रूट्स को चेक करते हैं। आपके एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या ये क्वेश्चन में आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, या फिर नन ऑफ देम। इस तरीके से करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो सीधा आपको b स्क्वायर -4ac की वैल्यू को निकालना है। अगर वो ज्यादा हो जाती है मीन्स वो ज्यादा वैल्यूज देगा, दो अलग अलग हो गए तो ज्यादा, सेम हो गया मीन्स उनको एक में लेके चलिए, अगर इक्वल हो गया तो इक्वल देगा, और अगर कम हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा तो वो रूट्स देना ही बंद कर देगा, रियल रूट्स। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।